जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 5 के कुमुदनी, जो कि आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, ड्राइव फॉर रिवर के चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे, जो कि साक्षी जैन और एकता सिंघल जी के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर बुक में बताया गया है, प्राकथन बुक के बारे में बताया गया है। ये आपकी विषय सूची है। विषय सूची में कितने अध्याय हैं वो सब के बारे में बताया गया है। पहला चैप्टर हम लोगों का प्रकृति की सीख है, जो कि आपका पेज नंबर 5 पर है। पहला चैप्टर प्रकृति की सीख। प्रकृति की सीख मतलब आप प्रकृति से क्या क्या सीख सकते हैं, प्रकृति हमें क्या सिखाने की कोशिश करती है। पठन से पूर्व। पठन से पूर्व मतलब पढ़ने से पहले। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु हमें कोई न कोई शिक्षा अवश्य देती है। निम्न से आप क्या शिक्षा ग्रहण करेंगे। प्रकृति की जितनी भी वस्तु आप देखेंगे, आपको कोई न कोई उससे शिक्षा अवश्य मिलती है, मतलब वो आपको कोई न कोई अच्छी बात ज़रूर सिखाती है। तो नीचे जो दिए गए हैं 3 वस्तुएं, उनसे आप क्या सीखते हैं, वो आपको क्या अच्छी बात सिखाने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। ये कोयल हम लोगों को मीठी वाणी बोलने के लिए सिखाती है। जिस तरह कोयल जब बोलती है तो सबको बहुत सुकून आता है कोयल की आवाज़ सुनकर, क्योंकि कोयल बहुत अच्छा बोलती है। उसी तरह आपको भी अपने आसपास के लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से बात करनी चाहिए, जिससे कि आपकी बातें उनके दिल को ठेस ना पहुँचाएं और वो खुश रहें। इसलिए आपको मीठी वाणी बोलनी चाहिए। कोयल हमें मीठी वाणी बोलनी सिखाती है। आप लिख सकते हैं, कोयल से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। चाँद से हमें शिक्षा मिलती है कि जिस तरह चाँद रात के अंधेरे में लोगों के जीवन में रोशनी भरता है, हल्की सी ही सही पर वो रोशनी करता है लोगों को। रात के जीवन में मतलब अंधेरा रहता है, रात में सूर्य की रोशनी नहीं आती, इसलिए चाँद रात में लोगों के जीवन में थोड़ा सा ही सही पर उजाला करता है। उसी तरह आपको भी अगर किसी के जीवन में कष्ट है, अगर आप उसके कष्टों को थोड़ा सा भी कम कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। तो चाँद से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें लोगों के जीवन में हल्का सा भी सही अगर उजाला ला सकने में समर्थ हैं हम, तो हमें उनके जीवन में उजाला लाना चाहिए। अगर आप इसको पत्थर मान लें तो पत्थर से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस तरह पत्थर को कारीगर हथौड़ा मार मार के मूर्ति तैयार करता है, तब वो पत्थर बहुत खूबसूरत हो जाता है, लोग उसको मंदिर में पूजने लगते हैं। उसी तरह अगर आपके अध्यापक, आपके घर वाले आपको डांट रहे हैं, आपको कह रहे हैं पढ़ने को, आपको कुछ अच्छी बात बोल रहे हैं जो आपको बुरी लग रही है, तो आपको वो बुरी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वो बात आगे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाएगी। जिस तरह पत्थर पहले बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता, जब कारीगर उसको हथौड़ी छेनी से मारता है, मतलब उसको चोट पहुंचाता है, बाद में वो निखर कर एक मूर्ति के रूप में बन जाती है, पत्थर बन जाता है, और जिसकी लोग मंदिर में पूजा करते हैं, रोज़ उसको फूलमाला चढ़ाते हैं। मतलब उस पत्थर को मार खाने के बाद लोगों ने पूजना शुरू कर दिया। उसी तरह अगर आपको भी आपके अध्यापक, आपके घर वाले डांटते हैं, कुछ कहते हैं, तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। आपको उनकी बातों को सही से अच्छे से लेना चाहिए, जिससे कि आप अपने भविष्य में बेहतर बन सकें। तो पत्थर से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन के परीक्षाओं से घबराना नहीं चाहिए और हमें उनका सामना करना चाहिए। परीक्षाएं हमें मजबूत बनाती हैं। आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। फूलों से नित हंसना सीखो। फूल हमेशा देखो, आप जब भी खिले रहते हैं, आपको देखकर उन्हें बहुत खुशी मिलती है। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना।
इसका मतलब है जिस तरह आप फूल को देखते हैं, फूल हमेशा खिले हुए रहते हैं, लोग उनको देखकर खुश हो जाते हैं, फूल अपने आसपास के वातावरण में खुशबू फैलाते हैं, सुगंध फैलाते हैं। उसी तरह आपको भी हमेशा खुश रहना चाहिए और लोगों के जीवन में खुशियाँ भरनी चाहिए। भौरों से नित गाना, जिस तरह भौरे फूलों के ऊपर मंडराते हैं और भिनभिनाते रहते हैं, मतलब उनका एक प्रकार का अलग संगीत होता है जो कि अच्छा लगता है। जब भौरे भिनभिनाते हैं, जब उनके पंखों के आवाज़ आपस में आते हैं, कानों तक आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। उसी तरह आपको भी अपने जीवन की परेशानियों को भूलकर हमेशा खुश रहना चाहिए और लोगों के साथ अच्छे से रहना चाहिए। आपको हमेशा अपने पुराने बीते हुए कल को लेकर परेशान नहीं रहना चाहिए, ना आने वाले कल को लेकर परेशान रहना चाहिए। आपको अपने वर्तमान में खुश रहना चाहिए और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आपको अच्छे काम करने चाहिए। तरु के झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, जिस तरह पेड़ पौधों की डालियाँ नीचे झुकी रहती हैं, जब फल लग जाता है उन पे तो वो नीचे झुक जाती हैं और लोग उनको आसानी से तोड़कर खा सकते हैं। इसी तरह जब आप बहुत ज़्यादा समझदार होने लगें, जब आप ज़्यादा अच्छे होने लगते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से रहना चाहिए, बहुत ही कोमलता के साथ सब लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। किसी के ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए, किसी के साथ रूखा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको हमेशा झुक कर रहना चाहिए और लोगों से अच्छे से बात करनी चाहिए। अगर कोई आपको बुरा भला कहता है तो आपको उससे भी अच्छे से समझाना चाहिए, उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लताओं और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हराना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। रात भर लोग थके रहते हैं, सोते रहते हैं। सूरज की रोशनी सुबह आती है तो गर्माहट का एहसास कराती है और लोग उठने लगते हैं धीरे धीरे। पहले सूरज आता है और फिर लोगों को अपनी गर्माहट से उठाने लगता है। इस तरह अगर आप पहले अंधकार में थे, मतलब आप पहले गलत थे, फिर आप धीरे धीरे अच्छे बनने लगे। आप गलत काम करते थे, फिर आप धीरे धीरे अच्छे बनने लगे। फिर आपको भी ये चाहिए कि अगर जो आपके आस पड़ोस के लोग या आपके दोस्त, आपके घर वाले कुछ अगर गलत हैं तो उनको आपको अच्छी बातें सिखानी चाहिए और अच्छे पथ पर, अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आपको उनको अच्छी बातें और अच्छे मार्ग पर चलने की शिक्षा देनी चाहिए। लताओं और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, जिस तरह लताएं और पेड़ सबको गले लगाते हैं। पेड़ लताएं मतलब जो पेड़ पौधे बहुत तेज़ी से चढ़ जाते हैं किसी के ऊपर, उनको हम लोग लताएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये पौधा इसके ऊपर घूम घूम कर इसके ऊपर चढ़ रहा है बहुत तेज़ी से, तो उसको हम लोग लताएं कहते हैं। पेड़ आप समझ सकते हैं, जो बड़े पौधे होते हैं उन्हें हम लोग पेड़ कहते हैं। पेड़ों से, लताओं से हमको सीखना चाहिए कि हमें सबको गले लगाना चाहिए। जिस तरह पेड़ के नीचे अगर एक पेड़ काटने वाला भी आकर बैठेगा तो पेड़ उसको अपनी छांव देगा, और एक अच्छा आदमी भी आकर बैठेगा जो पेड़ लगाने वाला हो, जो पेड़ पौधों को प्यार करता हो, पेड़ उसको भी उतना ही छांव देगा, और जो पेड़ काटने वाला होगा पेड़ उसको भी उतना ही छांव देगा। मतलब पेड़ किसी से नफरत नहीं करता। उसी तरह हमें भी किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, सबको एक जैसे देखना चाहिए, सबको एक समान समझना चाहिए। लताएं किसी के ऊपर भी चढ़ जाती हैं, जैसे यहाँ पर ये लताएं ऐसे जा रही हैं, किसी के ऊपर भी चढ़ जाती हैं। मतलब लताओं से हमें सबको गले लगाना सीखना चाहिए, हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, बैर नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपका दोस्त है और कोई आपका दोस्त नहीं है जिसको आप पसंद नहीं करते हो, तो आपको इससे भी अच्छे से बात करनी चाहिए, इससे भी अच्छे से बात करनी चाहिए। इसी का मतलब है लताओं और पेड़ों से सब सीखो सबको गले लगाना, मतलब सबसे अच्छे से बात करो, सबसे अच्छे से व्यवहार करो। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना।
दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। छोटा दीपक आप जब दीपावली को जलाते हैं तो वो कुछ दूरी के अंधेरे को समाप्त कर देता है अपने उजाले से, अपने रोशनी से। उसी तरह अगर आप अपने छोटे भाई बहनों की सहायता कर सकते हैं जितना हो सके तो आपको करनी चाहिए। आप जितना लोगों की सेवा कर सकते हैं, आपसे हो सकता है जितना, आपको उतनी करनी चाहिए। आपको मुंह नहीं फेरना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए आपको। इसका मतलब यही है कि आप लोगों के जीवन में जितना हो सके उनके कष्टों को हरिए, उनके दुखों को कम करने की कोशिश करिए। पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी जिस तरह पृथ्वी अपने ऊपर सभी जीवों को जीवन दे रही है, उनके लिए खाना भोजन सब कुछ उपलब्ध करवा रही है, पानी वायु हवा सब कुछ उन्हें दे रही है जो कि उनके जीवन के लिए ज़रूरी है। उसी तरह आपको भी सबकी सच्ची सेवा करनी चाहिए। अगर पृथ्वी के पास ये सब शक्ति है कि पृथ्वी सबकी सेवा कर सकती है, सबको अपने ऊपर जगह दे सकती है, सबके लिए खाने भोजन का व्यवस्था कर सकती है, पानी की व्यवस्था कर सकती है, हवा की व्यवस्था कर सकती है। पृथ्वी ये सब लोगों को दे रही है, मतलब पृथ्वी में शक्ति है इतनी कि वो ये सब लोगों को दे सकती है। अगर आप में भी शक्ति है, आप भी लोगों के लिए कुछ काम कर सकते हैं, उनके जीवन में खुशियाँ लाने के लिए कर सकते हैं, तो आपको भी करना चाहिए। आपको मुंह नहीं फेरना चाहिए। अगर आप बहुत अमीर हैं तो आपको गरीब लोगों की सेवा करनी चाहिए। आपको अपने पैसों को बचा कर ही नहीं रखना चाहिए। यही होती है सच्ची सेवा, और अच्छे मन से सबकी सेवा करनी चाहिए बगैर भेदभाव किए। सबको एक समान समझना चाहिए। जलधारा से सीखो आगे बढ़ना, जीवन पथ पर बढ़ना। जिस तरह पानी की धाराएं पहाड़ों पर से गिरकर नीचे आती है और मैदानों से होते हुए नदियाँ बनाती है। जलधारा से सीखो आगे बढ़ना, जीवन पथ पर बढ़ना। जिस तरह पहाड़ों पर से नदियाँ आती हैं और रास्ते में अगर कोई दूसरी रुकावट आती है तो नदियाँ अपना रास्ता बदल कर चलने लगती हैं, कहीं पे भी नहीं रुकती। अगर कोई रुकावट आती है, नदियाँ फिर से अपना रास्ता बदल के चलती रहती हैं और लास्ट में जाकर समुद्र से मिल जाती हैं, सागर से मिल जाती हैं। उसी तरह आपको भी हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर कोई मुसीबत आ रही है आपके जीवन में तो आपको उस मुसीबत को सॉल्व करके आगे बढ़ना चाहिए। आपको वहीं पे फंस के रह जाना नहीं चाहिए। आपको हमेशा जीवन में आगे ही बढ़ते रहना चाहिए और हमेशा अच्छे काम करते हुए अंत में आपको ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए, ईश्वर की भक्ति में डूब जाना चाहिए। आपको अच्छे काम करते हुए आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और कभी भी घबरा कर रुक नहीं जाना चाहिए किसी भी परिस्थिति से। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। इस तरह जब आग लगती है आप देखते हैं धुआं हमेशा ऊपर जाता है, धुआं कभी नीचे नहीं आता। उसी तरह आपको भी अपने कामों से, अपने कर्मों से हमेशा ऊपर की ओर ही जाना चाहिए, ऊंचाई की तरफ ही जाना चाहिए। आपको ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिनसे लोग आपको बहुत बुरा समझें। मतलब आप ऐसे बेकार से काम ना करें जिनको हम लोग कहते हैं कुकर्म कहते हैं। आप ऐसे कर्म ना करें या ऐसी कोई भी कार्य ना करें जिससे लोग आपको नीचा दिखाएं या आपको गलत समझें। आपको हमेशा अपने जीवन में अच्छे कामों के जरिए आगे ही ऊपर ही बढ़ते रहना चाहिए। जिस तरह धुआं हमेशा ऊपर ही से आता है, वो कभी नीचे नहीं आता। सत्पुरुषों के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना। जिस तरह महान लोग हमेशा अच्छे काम करते हैं और देश वाले, पूरी दुनिया वाले उन्हें हमेशा याद करते रहते हैं, आपको भी ऐसे ही अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को बनाना चाहिए जिससे कि आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, आपके समाज वाले, आपके देश और दुनिया वाले आपकी तारीफ कर सकें। आपको हमेशा अच्छा चरित्र बनाना चाहिए, अच्छे चरित्र निर्माण करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे महात्मा गांधी को पूरा देश, पूरा समाज, पूरी दुनिया उन्हें हमेशा याद करती है क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए। उसी तरह आपको भी अपने चरित्र को हमेशा बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, जानवरों पर दया करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, बूढ़े लोगों की सेवा करनी चाहिए, पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए।
अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। जिस तरह एक टीचर, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है, तब वो बच्चे आगे पढ़कर आगे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और भी बहुत कुछ बनते हैं। क्रिकेटर्स, म्यूजिशियंस, स्पोर्ट्समैन बहुत कुछ बन जाते हैं। और उनको सबसे पहली शिक्षा उनके अध्यापक, उनके माता पिता ही देते हैं। इसलिए जो आपको अच्छी शिक्षा दे, अब आगे बढ़ने की शिक्षा दे, आपको उनसे भी सीखना चाहिए। और आपको अगर किसी दूसरे को शिक्षित करना हो, अगर आपको मौका मिले आप किसी दूसरे को शिक्षित करते हैं, तो आपको जितना हो सके बेहतर से बेहतर शिक्षा देनी चाहिए हमेशा, कि आपका वो शिष्य, आपका वो विद्यार्थी हमेशा ऊंचाइयों पर बढ़ सके। इस तरह हम लोगों का चैप्टर प्रकृति की सीख, जो कि आपका चैप्टर 1 था, क्लास 5 की हिंदी की कुमुदिनी की पाठ्य पुस्तक से, वो खत्म हुआ। शब्दार्थ तरु, तरु मीन्स वृक्ष या पेड़। डाली, डाली मीन्स टहनी, शाखा। अंधेरा हरना, अंधकार दूर करना, मतलब अज्ञानता मिटाना। पथ, रास्ता या मार्ग। सत्पुरुष, सज्जन, भला व्यक्ति, अच्छा आदमी। निज, अपना। गढ़ना, बनाना, निर्माण करना। उत्तम, अच्छा, श्रेष्ठ। चर्चा करें, अध्यापक बच्चों से प्रकृति की अमूल्य भेंटों के विषय में चर्चा करें। प्रकृति की अमूल्य भेंटों में जैसे आप देख सकते हैं जल, प्रकृति की अमूल्य भेंट है। बगैर जल के लोग मतलब जीव नहीं रह सकते, क्योंकि जीवों को पीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। अधिकतर जीवों को पीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। भोजन, दूसरी अमूल्य चीज आप मान सकते हैं, अमूल्य भेंट मान सकते हैं भोजन। बगैर भोजन के जीवों की कोई संकल्पना नहीं हो सकती, मतलब बगैर भोजन के जीव नहीं रह सकते। इसलिए भोजन जीवों के लिए बहुत ज़रूरी है। जल भी बहुत ज़रूरी है। वायु बहुत ज़रूरी है जीवों के लिए, सांस लेने के लिए, जिसको कि हम लोग श्वास वायु भी कहते हैं। श्वास वायु। अगले अमूल्य भेंटों में आप समझ सकते हैं धरा। धरा अमूल्य भेंट है, क्योंकि अगर धरती नहीं होती, केवल पानी ही पानी होता, तो हम लोग फसल नहीं उगा पाते। हम लोग धरा मतलब मिट्टी पर ही फसल उगाते हैं पानी का उपयोग करके। इसलिए धरा, पानी सब हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। आप और भी भेंटों को लिख सकते हैं जो आपको समझ में आए। ज्ञानपरक, कविता से श्रुत लेख। डालियाँ, रुकाना, अंधेरा, पृथ्वी, सच्ची, सत्पुरुष, चरित्र, उत्तम। यह आप खुद कर लेंगे। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बाकी क्वेश्चन आंसर हम आपको बाद में करवाएंगे। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। हमें किसके समान विनम्र बनना चाहिए? हमें पेड़ों की डालियों के समान विनम्र बनना चाहिए। तो आंसर सी आपका हो जाएगा। जीवों की सच्ची सेवा करना हमें कौन सिखाती है? जीवों की सच्ची सेवा करना हमें पृथ्वी सिखाती है। जलधारा से हमें क्या प्रेरणा होती है? जलधारा से हमें आगे बढ़ने की हमेशा प्रेरणा होती है। अगर पानी के रास्ते में कुछ आता है तो पानी उसको पार करते हुए अपना रास्ता बदल के हमेशा आगे बढ़ता है, उस रास्ते पे वहीं रुक नहीं जाता। इस तरह जलधारा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जिस तरह पृथ्वी सबको अपने ऊपर जगह देती है पृथ्वी, उसी तरह हमें भी पृथ्वी से जीवों की सच्ची सेवा करनी सीखनी चाहिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अगर उसको ज़रूरत है तो हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। हमें ऊंचा उठने के लिए कौन प्रेरित करता है? धुआं हमेशा ऊपर ही जाता है, इसलिए धुआं हमें ऊंचा उठने के लिए प्रेरित करता है। हमें किसके पदचिन्हों पर चलकर अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए? तो सज्जनों के, जो अच्छे व्यक्ति हों उनके रास्ते पर चलकर हमें अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए। मतलब उन्होंने कैसे अच्छे काम किए, हमें उनके अच्छे कामों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए, चरित्र का निर्माण करना चाहिए। दूरचंद मतलब बुरे लोग होते हैं, हमें बुरे लोगों के जैसे काम नहीं करने चाहिए। इसलिए हमें सज्जनों के समान उनके पदचिन्हों पर चलकर अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए।